हम सबके जीवन में कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। अच्छे दिनों को याद करके हमें खुशी होती है, बुरे दिनों को याद करके हमें दुख होता है। अब हम आज ऐसे इंसिडेंट और ऐसे प्लेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कुछ अच्छे दिन रहे, कुछ बुरे दिन रहे। दोनों तरह के दिनों की वजह से हम उस प्लेटफॉर्म को याद रखते हैं, उस प्लेस को याद रखते हैं जिसका नाम है क्लब हाउस। क्लब हाउस जिन लोगों को ना पता हो उनको बता दूं कि एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सोशल साइट आप कह सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसी ही। और उस पे अलग अलग तरह से लोग जुड़ते हैं और बातें करते हैं वर्बली। चैट भी कर सकते हैं, पर लोग प्रेफर करते हैं कि रूम्स के अंदर जाके वर्बली बातें करी जाएं हम्म। और बोला जाए जो उनके मन में है। और लोग वहाँ पे गाने गाते हैं, अलग अलग तरह के रूम्स पाए जाते हैं। बहुत सारी तरह के हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कितनी तरीके के, बहुत सारे रूम्स होते हैं, अलग अलग तरीके के डिस्कशंस होते हैं। हम अच्छे रूम्स में जाते थे तो हमारे डिस्कशन अच्छे अच्छे लोगों के साथ भी हुए। ये बताना कई जरूरी है, हाँ। ये बताना जरूरी है। कई बार कुछ गलत हम्म। रूम्स में भी हमारी एंट्री हो गई है, और उसके बाद कुछ और लोगों को पता लग जाता था उसमें कि आप कैसे रूम्स देख रहे हैं, तो वो फिर आपसे आके पूछते हैं कि आप किस रूम में क्या कर रहे थे। तो आपको उनको कुछ ना कुछ बताना होता है, तो ऐसे रूम्स में ना जाए कर हम अच्छे रूम्स में जाना चूज करते थे। तो उसी के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें हमारे साथ वहां पे हुई हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और कैसे उसने हमारे को ग्रो करने में हेल्प करी। अच्छे वे में, बुरे वे में, जिस भी वे में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उत्कर्ष, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे बेहतरीन लगा? तो ये घटना हुई थी, आई थिंक राउंड अबाउट 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, है ना। तो मेरा एक फ्रेंड के साथ फॉल आउट हो गया था, और हम होम पे थे, एंड ग्रेजुएशन हुई थी। कई लोग इंटर्नशिप कर रहे थे, कई लोग तैयारी कर रहे थे कि भाई आगे पोस्ट ग्रेड करनी है, क्या करें क्या ना करें। कई लोग भटके हुए थे हमारी तरह। तो मैंने उस टाइम पे सोचा, मैं काफ़ी बोर हो गया, क्योंकि आप अगर कुछ तैयारी भी कर रहे हो या फिर कुछ हल्का फुल्का साइड में करो, दोनों भी कर रहे हो, तो यू हैड सो मच टाइम ऑन योर प्लेट दैट आपको सोशलाइज तो करना ही है, राइट। एंड बीइंग द एंटी सोशल गाय दैट आई एम, तो मैंने कहा यार करूँ क्या। तो उस टाइम पे मैं ऐसी एप्स देखने लगा, मतलब रैंडम। तो मुझे क्लब हाउस टकरा, और उस टाइम पे बड़ी हाइप थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि ओनली इनवाइट से लोग आते थे, ये सब वो सब। तो मैं गया, मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हो रहे हैं, कोई डिबेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पहले थोड़ा वियर्ड सा लगा कि यार क्या ही है। मैं कई बार मैं रूम्स में चले गया, फिर 10 मिनट बाद पता चलता है यार ये तो दूसरी भाषा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिमाग लगाने की, बीइंग द लाइक वट एवर आई एम, लाइक राइटर कह लो जो भी हो। तो हम बैठे हुए, तो उसके बाद फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर करता गया, तो बहुत सारे रूम्स मिले जहाँ पे मतलब कुछ अच्छी हेल्दी डिस्कशंस हुई। आई मेट सम, लाइक आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल दैट आई एवर मेट इन माई लाइफ। मतलब एक पर्सपेक्टिव मिलता है, राइट। जैसे कि आप लाइफ में अगर कई लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी दिखाया जाता है, बार वगैरह कल्चर है। तो आई थिंक अगर हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दूर करते हैं, सोशलाइज करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे मुझे मतलब एक रूम मिला टू मीट, आई वुड से अ वाइड अरे ऑफ पीपल, लाइक इतना वास्ट था कि आई जस्ट गॉट लॉस्ट कि भाई है क्या, क्या कर रहे हैं, है कहाँ, क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो। तो इसी टाइम पे मैंने मनीष को भी अपने साथ बुला लिया। मैंने कहा कोई अच्छी आदत तो बाद में, मतलब अच्छी आदत तो आप सिखा सकते हो हम लोग को कि भाई करे करे ना करे, बुरी पहले लगवा देनी चाहिए। तो ये भी आ गया। फिर हमने वहाँ पे काइंड ऑफ वर्चुअल आई वुड से ओपन माइक्स कराने चालू कर दिए। जैसे मेरा कोई दोस्त है, वो सिंगर है, तो वो गाने लगा। एक था रैपर भी था, सो ही यूज्ड टू रैप। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से वर्चुअल, जो बंजारे पॉडकास्ट का नाम पड़ा वो इसी वजह से पड़ा। वी वर लाइक वर्चुअल बंजारेस, लाइक अ बंच ऑफ आर्टिस्ट डूइंग लिटरली लाइक एनीथिंग। कोई ऑर्गेनाइज, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। वी आर जस्ट लाइक हैविंग फन, एंड इट्स द एक आउटलेट मिल गया क्रिएटिविटी का, कि हम वहाँ पे कुछ भी करेंगे जो हमें सही लग रहा है। एंड कई बार ऐसा होता है ना, जो चीज़ें प्लान्ड नहीं होती, अनप्लान्ड होती हैं, वो बहुत ही अच्छी निकल जाती हैं। तो वहाँ पे मतलब बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से लोग मिले, बहुत से इंसिडेंट्स मिले। मतलब समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और अब तो खैर क्लब हाउस का हाल देख के बहुत बुरा लगता है। मतलब जिस पर्पस के लिए वो ऐप चालू हुआ था वही ख़त्म हो गया। बट ठीक है। तो मनीष, इसमें से आप कौन सा इंसिडेंट बताना चाहेंगे, किससे शुरुआत करें? 200 करोड़ वाला सही रहेगा? हाँ, मुझे लगता है कि उस इंसिडेंट से अगर हम बेंचमार्क सेट करें, तो फिर वो बहुत हाई सेट हो उससे जाएगा, और ऊपर तो उसके खैर बाद जाना भी मुश्किल है, बट ठीक है। जा भी पाना मतलब मुश्किल है, क्योंकि जो शुरुआत वो ही बेस्ट से करते हैं। फिगर्स हैं, उस दिन आपका फिगर से भरोसा उठ जाएगा अगर आप ये फिगर सुन लेंगे और हाँ, आपको ये स्पेशली इसका लोग कहते पार्ट हैं ना कि दिखा हमें जाए नंबर्स कुछ। गाए, वो बिल्कुल डिल्यूजनल है। खत्म हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार नंबर वगैरह कुछ नहीं होता दुनिया में, पैसा वैसा सब बोलने की बातें, सब खत्म कर दो। उसके बाद आप सिर्फ एक ही चीज बनना चाहेंगे,
नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग गाई, लेकिन कुछ और जो हमें भी नहीं पता उसको क्या बोलना चाहिए, कुछ तो आप बनना चाहेंगे, पता नहीं हाँ। क्या। तो उसी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, उत्कर्ष क्या बात थी और कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, और कैसे हम्म। आपके दिमाग में आया कि ऐसे एक तो इंसिडेंट के साथ ऐसे एक इंसान से बात करी जाए जो तो इतना ये घटना शार्क टैंक की नहीं है, हमने कहीं पिच नहीं करा। ये घटना है एक बहुत ही मैं कैसे इसको प्रकट करूं मतलब बाय द वे वी डोंट ड्रिंक और स्मोक, इट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाई वी आर एक्टिंग लाइक दिस, बट वो इट्स सो फनी। हमारी कॉमन फ्रेंड थी, तो शी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। कि मतलब ऐसे होता है ना, कई लोग एक चीज करते हैं कि हम यही करेंगे। कई लोग होते हैं हर हर चीज एक्सप्लोर कर ली, राइटिंग भी कर ली, कोडिंग भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो हम क्या करते थे, हमेशा आते थे, रैंडम चीजों पे बात करते थे, हंसते थे। कभी जियो पॉलिटिक्स, कभी कुछ, मतलब तीनों में बहुत कॉमन इंटरेस्ट थे, तो मजा आता था बात करने में। तो एक दिन आई वुड से मनीष था नहीं तब, तो मैं उनसे बात कर रहा था, अ, उस महिला से, या महिला मित्र से। आई होप थोड़ा खराब ना लगा, बट तो एक दिन आउट ऑफ द ब्लू शी सेड दैट शी इज डूइंग सम बिजनेस और समथिंग, मतलब वो कर रही होगी। आजकल स्टार्टअप्स तो मतलब कोई भी कर ही लेता है, राइट। थोड़ा बहुत आजकल फाउंडर लगाना किसको अच्छा नहीं लगता, बस लगा दो नाम के आगे, वेदर इट्स वर्किंग और नॉट डजेंट मैटर। तो उसने आउट ऑफ द ब्लू एक बार बोला कि भाई, हम क्या कहते हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो उससे मतलब आई एम पुलिंग आउट। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कितने लोग हैं आपके बिजनेस में, मतलब कितने पार्टनर्स वगैरह, कह रहे तीन है। मैंने कहा ठीक है। तो कह रही कि अरे बहुत मतलब रेवेन्यू ये है वो है, थोड़ा ये है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा रेवेन्यू कितना है, मैंने जस्ट पूछ लिया भाई, बीइंग द सिंप दैट आई एम। तो उसने बोला 200 करोड़। तो आई वाज लाइक सॉरी, मुझे लगा मैं कान वान में शायद नींद हो गई हो, थक गया हूँ। तो मैं अगले दिन आया, अगले दिन आई आस्क्ड हर अगेन कि अब नाम निकलने वाला था, अच्छा रोक लिया। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि अरे यार, क्या कल हमारी बात हुई थी इस चीज को लेके? कह रही हाँ हुई थी। मैंने कहा तुमने कहा कि तुम 3 बंदे कर रहे हो। हाँ ठीक है। मैंने कहा तो मैंने पूछ लिया आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, फ्रीलांस भाई, अब इतना अगर कोई खींच रहा है, मान लो, वी नेवर नो, मिरेकल्स डू हैपन, तो ऐसा कैसे होगा? पहली बात तो क्लब हाउस पे क्यों है? पर ठीक है। तो कह रही नहीं, हम 3 ही बंदे काम करते हैं। तो मैंने कहा तुम 3 बंदे 200 CR का मैंने सोचा शायद एनुअल हो, बाकी वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आई जस्ट आस्क, कह रही नहीं, मंथली। तो मैंने तो थोड़ा समझाया, मैंने कहा मे बी थोड़ा शी इज लॉस्ट इट, कि कई बार होता है भाई, इधर उधर हो जाता है, गलतियां सबसे होती हैं। तो मैंने कहा अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होता, मतलब इतना कैसे हो सकता है? तो मैंने उससे पूछा कि तो शी, मतलब ऑब्वियसली वो मानी ही नहीं, वो डिफेंसिव हो गई। कह रही अरे उत्कर्ष, लाइक तुम छोटी सोच रखते हो, इफ यू थिंक बिग यू कैन डू बिग। सी ऑब्वियसली आई थिंक दे वी ऑल शुड थिंक लिमिटलेस एंड बी लिमिटलेस, बट यार मैंने कहा क्या फेंक रही है। मैंने कहा चलो भाई, हो सकता है भाई। तो मैंने उसकी लिंक्डइन आईडी मांगी, मैंने कहा मतलब हु नोस। उसने लिंक्डइन आईडी नहीं दी, एंड शी सेड कि उत्कर्ष मेरा एम्प्लॉयर वाला आईडी है। और उस टाइम पे मैं मतलब हम अपना चैनल भी चला रहे थे, एंड वी हैड सम फ्रीलांसर्स। मैंने कहा अरे तो बेइज्जती हो गई, एम्प्लॉयर वाला आईडी। मैंने कहा यार ऐसा भी कुछ होता है लिंक्डइन पे? मैं चला मतलब लिंक्डइन में मुझे भी 1 डेढ़ साल हो गया था चलाते हुए। मैंने कहा ये नई चीज सुनी है। तो मैंने कहा ठीक है। अब लेट से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कपल ऑफ डेज आफ्टर, शी आस्क्ड मी कि उत्कर्ष नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ सम लाइक एनीथिंग लाइक फ्रीलांसिंग या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा फ्रीलांसिंग पे क्यों आ गया? मैंने कहा चलो आ रही होगी। तो कह रही कि इंटर्नशाला पे आईडी कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा यार ये कैसे होता है, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब कहाँ आप दोस्तों यार दे, तो मतलब आई एम सेइंग कि कई बार, बाय द वे, इस जो भी घटना है इससे कुछ लॉजिक नहीं निकल के आ रहा, बट जैसे बात है कि कई बार लोग कितना फेंकते फेंकते आगे चले जाते हैं, मतलब लिमिट ही नहीं होती। अरे यार, क्या बात कर दी। तो ये एक घटना थी जो कि नहीं जिस ये पे हम शायद बेसिकली कम से कम 2 ढाई साल हंसे होंगे लगातार, हर रोज। कुछ चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये दोबारा नहीं होंगी, और कभी आपके साथ होती भी नहीं है, ये उनमें से एक है। और लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है ना। कई बार आप कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं सपने में, हकीकत में, जो आपको लगता है यार ऐसा तो हो नहीं सकता, पर हो जाता है। हो सकता है आप किसी और आपको लग रहा हो कि आप डिल्यूजन में हैं, या आप
हेलुसिनेट कर रहे हैं या कुछ है, पर ये रियल में हुआ है। और ये नंबर सुन के सच में मुझे भी लगा कि शायद ये दुनिया बिल्कुल व्यर्थ है और इसमें ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कहीं और हूँ, ये दुनिया कुछ और है। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि एक ऐसे इंसान के साथ मेरी मुलाकात हुई जो इतनी आगे है हम लोगों से हर चीज में। और उसके बाद फिर दुख भी हुआ कि उस इंसान को जाना पड़ा बहुत सारे बिजनेस अपने संभालने के लिए। उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि वो इंसान किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अब हो सकता है कि हमें कोई भगवान ही टकर गया और भगवान हमसे मिलके हमें कुछ शिक्षा देके चले गए हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या आप कह सकते हैं कि घर पे रहकर भी किसी किसी को नशे हो जाते हैं, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी हमारे साथ एक सिनेरियो हो सकता है। पर हमें लगता है कि वो हकीकत में हमारे साथ हुआ है। वैसे एक इंसान से हम करीब 2 महीने या 3 महीने तक ऐसे कनेक्टेड रहे, और उसके बाद वो इंसान उड़न छू हो जाता है, जस्ट लाइक हवा की तरह। मेरे को तो पूरा यकीन है कि उसी वो इंसान पतंग इंसान नहीं सा था। था वो, हाँ जरूर उसके हाँ आगे की कोई है। हाँ बाकी हाँ। समझने का तरीका है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। एक इंसिडेंट और है जो मुझे याद आता है। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था, मेंटल हेल्थ के ऊपर बातचीत हो रही थी और बहुत मजा आ रहा था कि हम सब चीजें बात कर रहे हैं। तो वहां पे एक इंसान आ जाते हैं और वो शुरू करते हैं कि मेंटल हेल्थ वगैरह कुछ नहीं होती है, सब बेकार की चीजें, 2 थप्पड़ मारो किसी को मेंटल हेल्थ सही हो जाती है। एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई। तो उसके बाद से मुझे लगा कि शायद क्लब हाउस जो है वो बनाया इसीलिए गया है कि समय के आगे के लोग और समय के पीछे के लोग और जो समय में चल रहे हैं वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे किए जा सके। ऐसा लग रहा था सोशल इंसेप्शन बन रही है वहां पे, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन का, ऐसा कहते हैं ना, कुछ मीडिया। हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कि कहाँ पे आ गए हम। मतलब सबसे ऊपर का आदमी और सबसे नीचे का आदमी। मैं वहां पे सच बताऊं तो मैं मोदी जी को ढूंढ रहा था कि किसी प्लेट, अब लोग कहते हैं कि भाई वो इंटरव्यू नहीं देते, वो आते नहीं है, किसी सोशल मीडिया पे नहीं आते, ये नहीं आते। मेरे को लगा वहीं पे मोदी जी आके लोगों के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे कि आओ मैं तुम्हारे इनपुट्स लेता हूँ और अपना जवाब देता हूँ तुमको। मैं उन्हीं का वेट कर रहा था, खैर वहां पे वो आए नहीं। अब ये मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ इस बात का। कांग्रेस के कुछ लीडर्स मेरे को वहां मिल गए थे। हैरानी की बात ये कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट किया हुआ था, जस्ट बिकॉज उन्हें इस बात का डर था कि लोग उन्हें फॉलो करके परेशान करेंगे और उनकी हार पर उनको चिढ़ाया जाएगा। जो हमने नहीं किया, वी आर गुड पीपल, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। और एक इंसान थे वो भी हमें मिले, वो हिंदी राइटर थे और वो लिखते थे बेसिकली स्पीचेस वगैरह लिखते थे पॉलिटिक्स के लिए। तो ओ उनसे भी हाँ हमारा हाँ हाँ। और वो इंसान बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे बुलाने पे वो रूम में नहीं आया करते थे, पर कुछ खास लोगों के बुलाने पे वो रूम के अंदर आ जाते थे। वो भी भाई एक बहुत ओ बेहद भाई। खास इंसान जिनसे हमारा मिलना हुआ। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले और बहुत सारे इंसिडेंट हुए। बस अगर पूरे चीज का निचोड़ और सब निकाला जाए तो मुझे इतना समझ आता है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसका कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे थे। और बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से भी करते थे। वहां पे ऐसे रूम्स होते थे जहाँ पे आप जाके अपने आइडिया को बता सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, और उसके बाद लोग आपसे कनेक्ट करते थे, नेटवर्क्स बनाते थे। नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं, असली नेटवर्क्स की आप उनसे बात करें और उनसे उनको कुछ अगर आप सर्व कर सकते हैं या कोई सर्विस दे सकते हैं और सामने वाला आपको उसके बदले पे करे, तो वैसी सर्विसेज भी वहाँ पे थी जिन पे आप जाके और वहाँ पे बहुत सारे, ऐसा कहूंगा कि साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी आते थे और वो वहां से अपना काम चलाते थे। अच्छे अच्छे लोग वहां पे हमें मिले बहुत सारे। हमें तो बहुत मजा आता था चलाने में। कुछ मुझे लगता है प्लेटफॉर्म शायद बाद में खराब होता चला गया बिकॉज ऑफ वो गंदी मछली वाली जो कहावत होती है कि एक समुद्र में अगर गंदी मछली चली जाए तो वो बाकी सारी मछलियों को गंदा करती है। और वो प्लेटफॉर्म इतना खराब हो गया होगा एक टाइम पे कि वहां पे अच्छे और हेल्थी डिस्कशंस बंद हो गए होंगे, और इसलिए अब उसके अंदर प्लेटफॉर्म को अगर आपको यूज करना है तो आपको किसी का फ्रेंड होना चाहिए, टाइमली वहां पे रूम सेट होते हैं और उसके बाद आप उनको बुला सकते। तो बहुत सारे फ्लॉज आ गए हैं ऐप के अंदर, जो हम उम्मीद करेंगे शायद सही हो जाए और क्लब हाउस वैसा हो जाए जैसा वो पहले था। इस बार थोड़े और अच्छे लोग आए, थोड़ा और आगे के, थोड़ा और पीछे के और थोड़ा और बीच सेंटर के हमारी तरह, तो मजा आएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। एनीथिंग टू ऐड जेन्युइनली उत्कर्ष? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी लेट से, जैसे कि अब ट्विटर ने भी अपना चालू करा है स्पेसेस वगैरह। आई थिंक ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड, स्पेशली अगर आप कॉलेज में हैं या फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं इन जनरल, तो आई थिंक दीज प्लेटफॉर्म्स आर द बेस्ट प्लेस टू लाइक नो व्हाट पीपल आर एक्चुअली लाइक। ऑल्दो कहीं ना कहीं इन पर्सन मिलते हैं तो ज़्यादा पता चलता है, बट स्टिल आई वुड से कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। काइंड ऑफ एक कहते हैं ना कि मेंटल एजिलिटी बढ़ जाती है, कि आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। एंड मोर देन दैट आई वुड से कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, बिकॉज यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ प्लेथोरा ऑफ पीपल फ्रॉम, आई वुड से,
लाइक प्लेथोरा ऑफ प्लेसेस, लाइक इतना डाइवर्स होता है वो कि यू कांट एक्चुअली, लाइक यू नो हाउ इट इज है, यू कांट एक्चुअली पुट अ मार्कर ऑन वन थिंग. You realize that like the world is an ocean of ideas, right? And every idea is nothing but an input of countless things which might or might not be imbibed in your subconscious mind by something greater known to human consciousness. और जब आप इस तरीके से सोचने लगते हो ना, तो इट्स लाइक एक, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, वो अलग टाइप का नशा है, राइट? मतलब आप कहते हो, यू एक्चुअली फील कि यार क्या है, मतलब कहते हैं दिमाग खुल जाता है. हर चीज आपको किताबों में नहीं मिलेगी. ऑल्दो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आई थिंक सो डज मनीष, बट सो हैज मनीष, बट स्टिल लाइक एक वो चीज नहीं आई है. एक वो होता है ना कि जब आप इंटरेक्ट करते हो तो, एंड कई लोग बोलते हैं दैट लिटरेचर लाइक राइटर्स नीड लाइक बुक्स, लाइक अ गुड राइटर नीड्स टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तभी उनको पर्सपेक्टिव मिलता है एंड ऑल दैट. आई थिंक इट्स ट्रू. बट आई ऑल्सो बिलीव कहीं ना कहीं जो एक आर्टिस्ट होता है, राइट, और कहीं ना कहीं राइटर्स आर आर्टिस्ट, तो उनको कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताबें पढ़ने की वजह से ही सब, मतलब ये सब चीजें मिले. आई थिंक लिटरेचर इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज लिटरेचर. सो इवन इफ वी कैन रीड द सराउंडिंग्स अराउंड अस, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. तो बस हमारा यही कहना था कि इस पॉडकास्ट को इम्पोर्टेंस, कोई भी. अगर आप हाँ हाँ ऑनलाइन बोलिए. किसी से, वो ज्यादा अच्छा इसलिए भी क्योंकि व्हेन यू मीट इन पर्सन ना, कि अब जब जाके आप मिल रहे हैं फिजिकली किससे, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, यू बिकम कॉन्शियस समटाइम्स कि तुम बोलने से पहले कुछ सोचते हो 100 बार कि यार ये बोलना चाहिए नहीं हाँ बोलना हाँ, चाहिए. ट्रू ट्रू. कम लेटर हाँ कि यार ठीक है बोल भी दूंगा तो किसको ही पता लग रहा, और यू आर स्ट्रेंजर टू मेनी पीपल, वहां पे आप किसी को नहीं जानते होते. तो आप अगर एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ बोल देना, तो आप बोल देते हैं, आप ज्यादा वोकल हो सकते हैं अपनी चॉइसेस को लेके, अपनी थॉट्स को लेके. तो बहुत सारे लोग उस चीज को लेके वोकल हो जाते थे वहां पे, और तभी ये इतनी बड़ी जो बात आई, इतना जो ये पूरा इंसिडेंट हमने आपको बताया, ये तभी निकल पाया क्योंकि हम उस इंसान को जानते नहीं है पर्सनली. अगर हम जानते होते तो शायद ये इतनी अच्छी चीज हमारे साथ हो नहीं पाती कभी लाइफ में, और हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते अब तक. लेकिन अब हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इस धरती और आसमान के बीच अगर कोई जगह है, हम वहां पे लैंड करते हैं. क्योंकि आसमान पे तो वो लोग हैं और जमीन पे आप लोग हैं, तो हम बीच में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, और हम इस वजह से ही उठ पाए हैं, मुझे लगता है. बहुत अच्छा रहा हमारे साथ ये. और भी ऐसे आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जिसपे कई बार कोई सेंसलेस चीजें हम बोल जाते हैं, अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं. और सेंस वाली बातें सुननी है तो उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, उसके लिए भी आप चैनल पे जाके अलग अलग वीडियोस को देखिए. शॉर्ट्स भी हैं, सब कुछ है. आपको बहुत कुछ मिलेगा, अच्छा बुरा. बहुत अच्छा, बहुत बुरा तो नहीं. तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. अच्छा, ये जूम पे हो रहा है.